दोस्तों, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाइए। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाइए, क्योंकि आप खुशनसीब हैं कि आपके गार्जियन आपको इस लेवल तक पहुंचाया है। तो आप किताबों से प्यार कीजिए ताकि शिक्षा भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ चॉइस और दोस्तों मैं हूं आनंद कुमार। आज मैं आप सभी को व्युत्क्रम अनुपात के जो भाव वाले प्रश्न होते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को मैंने लेकर आया हूं। और हाँ, एक बात याद रखिए, जो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सीरीज चला रहा था वो थर्ड तक मैं वीडियो को डाल रखा है और फोर्थ भी शूट हो गया है। कुछ आवाज उसमें नहीं आ रही, इसलिए मैं अपलोड कल नहीं कर सका, इसलिए आप लोग से खेद है। और नेक्स्ट डे मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखते रहिए। वो सीरीज चलते रहेगा, ठीक है। 4, 5, 6 चलेगा। और ये व्युत्क्रम अनुपात का जो भाव है ये आप सभी के सामने मैं बता रहा हूं। व्युत्क्रम अनुपात से जो प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं वो मैं प्रश्न ही कराने वाला हूं, ठीक है। तो 5 से 7 प्रश्न होंगे, आप उसको देखिएगा। बस इसको पढ़ने में ही टाइम लगेगा, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए इस सवाल आपके सामने पढ़ता हूं, ठीक है। देखिए, एक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिनों की पर्याप्त सामग्री है, ठीक है दोस्तों। किंतु कुछ और सैनिक आ जाने के कारण वह सामग्री 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो बताने की बाद में कितने और सैनिक आए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न समझे, व्युत्क्रम अनुपात का ये भाव वाला प्रश्न है। एक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिनों के लिए भोजन था, ठीक है दोस्तों। और उसमें कुछ सैनिक और आ जाने के कारण 20 दिन में ही वो सामग्री खत्म हो गया। तो बताइए कि बाद में कितने और सैनिक आए। तो ऐसे प्रश्न को खाली पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, बस बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न जो पूछा गया है मैं कराने वाला हूं। तो आइए कैसे बनता है, देखिए। जब व्युत्क्रम अनुपात के भाव वाले प्रश्न जब आ जाएगा तो आप ऐसे बनाइएगा। देखिए, हाल मैं कर रहा हूं। इसमें बात क्या क्या हो रहा है, सैनिक का और दिन का, ये आपको समझना पड़ेगा, प्रश्न को पकड़ना पड़ेगा। इसमें आपको सैनिक की बात हो रही है और दिन की बात हो रही है कि इतना सैनिक है तो इतना दिन के लिए है। तो सैनिक और दिन के लिए जब बात हो रही है तो आप लिख लीजिए सैनिक, यहां लिख लीजिए दिन, ठीक है दोस्तों। बस देखते रहिए, बड़ा नहीं है, बस कुछ ही सेकंडों में बना दीजिएगा। सैनिक लिख लिए और दिन लिख लिए, क्योंकि इसमें सैनिक और दिन की ही बात हो रही है। सैनिक 700 इसमें दिया है, सैनिक कितना दिया है 700। तो 700 के लिए कितना दिनों के लिए भोजन था, तो दिन के लिए 25 दिन के लिए था, ठीक है। सैनिक जब 700 थे तो भोजन कितने दिन के लिए था, 25 दिन के लिए था, ठीक है, पर्याप्त था। किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह सामग्री 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। मतलब फिर दिन मिल गया, तो दिन जब मिल गया तो दिन वाले में लिख लिए 20 दिन मिल गया, लेकिन 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो बतावे कि बाद में कितने सैनिक आए। तो सैनिक का मालूम नहीं है, तो सैनिक के सामने हम उसको x लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आया बात समझ में। 700 सैनिक थे तो 25 दिन के भोजन था। अब देखिए, दिन मालूम हो गया, दिन तो मिल गया कि 20 दिन में खत्म हो जा रहा है, लेकिन उसके सामने सैनिक का नहीं मालूम है कि कितना सैनिक बाद में आया, ठीक है। तो उसको हम x मानिए। तब इसको आप इस तरह कीजिएगा और इसको समानुपात के केस में हमेशा क्या होता है, सामने सामने गुणा हो जाता है। अब इसको 700 गुणे 25 और बराबर 100 गुणे 20। अब देखिए, इसको आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 2 से 35 कट जाएगा। 35 गुना 70, यानी 35 में 25 से गुणा कीजिएगा तो 875 बराबर इधर x बच गया। मतलब x मेरा निकल गया, कुल सैनिक का वैल्यू निकल गया, x का मान 875। तो 875 और पुराना सैनिक कितना था इसमें 700, तो 175 सैनिक और बाद में आए, ठीक है दोस्तों। टोटल तो 875 सैनिक आए और मेरे पास सैनिक कितने थे 700, इसमें से टोटल में से इतना घटा लेंगे कि
और जितना आएगा वो बाद में सैनिक आए। ठीक है दोस्तों, तो आइए ऐसे प्रश्न आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, 55 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं। 55 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 11 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। इसमें भी बताए थे कि आपको प्रश्न पकड़ने का कुछ ट्रिक होना चाहिए। इसमें भी मजदूर का बात हो रहा है और दिन का बात हो रहा है, तो इसमें मजदूर लिख लीजिए, मजदूर, और उसके बाद दिन लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझिए, मजदूर और दिन की बात हो रही है, तो ऊपर मजदूर लिख लीजिए और नीचे दिन। मजदूर कितना है? 55 मजदूर है। पहला स्टेप में मेरा काम ये होगा, मजदूर 55 था तो कितने दिन में काम हो रहा है? 27 दिन में। ठीक है दोस्तों, मजदूर 55 तो कितने दिन में काम हो रहा है? 27 दिन में। उसके बाद उसी काम को 11 दिन में पूरा करेंगे, तो कितने मजदूर, यानी मजदूर का संख्या हमको मालूम नहीं है, तो मजदूर वाले में हम क्या मान लेंगे? x, और दिन कह रहा है कि 11 दिन में, उसी काम को 11 दिनों में पूरा करेंगे, तो कितने मजदूर करेंगे? तो मजदूर की संख्या दूसरे स्टेप में हमको मालूम नहीं था, तो 1 मान लिए। ठीक है, अब उसको आप गुणा कर दीजिए ऐसे, 55 गुणे 27, इसको आप आपस में गुणा करना है आपको। ठीक है, उसके बाद बीच में बराबर लगाना है, 1 गुणे 11 लिखना है। ठीक है, आपको आपस में गुणा करना है। इस 11 से 55 कट जाएगा, 11 पचे 55, यानी 27 पचे, आप 27 पचे गुणा कर लीजिए 105, 5 7 35 के 5 और 3 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 3 13। ठीक है दोस्तों, 135, इधर 100 बच जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 135, मतलब 135 मजदूर 11 दिन में उस काम को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उस काम को 111 दिन में कर लेंगे 135 मजदूर। जब 55 मजदूर 27 दिन में एक काम को करते हैं, तो तो कितने मजदूर उसी काम को 11 दिन में करेंगे? तो 135 मजदूर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते रहिए, मैं कराता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्या? 3 नंबर, 26 जनवरी को एक विद्यालय में 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। ठीक है दोस्तों, 800 छात्र थे तो उसको 100 ग्राम मिठाई बांटी गई थी। उतना ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बांटी जाए तो प्रत्येक छात्रों को कितने ग्राम मिठाई मिलेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें भी देखिए, इसमें छात्रों का बात हो रहा है और मिठाई की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें किस किस चीज का बात हो रहा है? छात्र की बात हो रही है और मिठाई की बात हो रही है। तो इसमें हम लिखेंगे, क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, इसका शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे ही बनाइएगा, नहीं तो एग्जाम में इसको आप 100 ऐसे मानते रह जाइएगा, टाइम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, छात्रों की संख्या, आप छात्रों की संख्या लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए मिठाई की मात्रा। ठीक है दोस्तों, आप लिखिए छात्रों की संख्या लिख लें। जब छात्र 800 थे तो मिठाई उनको 100 ग्राम दिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, 800 जब छात्र थे तो मिठाई कितना दिया जा रहा था? 100 ग्राम। ठीक है दोस्तों, उसी तरह तो कह रहा है प्रश्न कि 1000 छात्र अगर हो जाए तो मिठाई कितने कितने ग्राम बांटी जाएगी? तो छात्रों की संख्या 1000, दूसरा स्टेप में 1000 हो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद मिठाई की मात्रा मालूम नहीं है, तो मिठाई की मात्रा मालूम नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। उसके बाद हम बताए थे कि आपस में इसको क्या करना है? गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 800 गुणे 100 हो जाएगा, और उधर बराबर बीच में लगाना है, और 1000 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो से इधर 3 जीरो काट दीजिए, 80 बच गया, उधर 100 बच गया। ठीक है, मतलब हमारा प्रति छात्र को 80 ग्राम मिठाई हिस्सा
आएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह बनता है ऐसे प्रश्न। देखें प्रश्न कितना बड़ा है और इसका सॉल्यूशन कितना छोटा है। ठीक है, छात्रों की संख्या 800 थी तो मिठाई 100 ग्राम दिया जा रहा था, तो 800 के नीचे 100 ग्राम लिख लिए। उसके बाद जब छात्रों की संख्या 1000 कर दी गई तो मिठाई की मात्रा मालूम नहीं थी कितना कितना मिलेगी, तो हम उसको 1 मान लिया और आपस में गुणा कर लिए। आप जानते हैं कि व्युत्क्रम अनुपात में इसी तरह का गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 70 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं। ठीक है, 70 घोड़ा 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं, तो कितने घोड़े उतने ही चने को 35 दिन में खाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें घोड़ा और दिन की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए लिखिए इसमें घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या। ठीक है, आज दिन की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, आया बात समझ में। इसमें घोड़ा की बात हो रहा है, दिन की बात हो रहा है। तो जब 70 घोड़ा थे, 70 घोड़ा तो कितने दिन में खा रहे थे? 7 दिन में 1 क्विंटल चना को खा रहे थे। ठीक है दोस्तों, आइए इस तरह आप घेर लीजिए, ऐसे मार लेना है। ठीक है दोस्तों, घोड़े की संख्या जब 70 थी तो 7 दिन में 1 क्विंटल चना खा रहे थे। अब आया बात कि तो कितने घोड़े, यानी घोड़े की संख्या अब मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है तो हम बताए हैं कि 1 मान लेना है, तो उतने ही चने को 35 दिन में खाएंगे। यानी दिन मालूम है लेकिन घोड़ा की संख्या मालूम नहीं थी, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सामने सामने गुणा करना है। 70 गुणे 7 हो जाएगा और बीच में बराबर बताए हैं, और 1 गुणे 35, अब 35 से काट दे, 35 गुना 70, 7 गुना 14, 111, यानी मेरा x बराबर 14 घोड़ा 35 दिन में खाएंगे। ठीक है, 1 क्विंटल चने को। तो ऐसे बनाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और कराते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, यदि वो प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़ने लगे तो पूरे पुस्तक को वह कितने दिन में पढ़ लेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पृष्ठ की बात हो रही है और दिन की बात हो रही है। 8 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ रहा है तो 15 दिन में किताब को खत्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, और 12 पृष्ठ यदि पढ़ने लगे प्रतिदिन तो कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए पृष्ठों की संख्या यहाँ लिखिए, पृष्ठों की संख्या। प्रश्न आपको पकड़ने आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। पृष्ठों की संख्या, उसके बाद यहाँ दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या यहाँ देखिए, यहाँ लगाइए एरो। पृष्ठों की संख्या 8 पृष्ठ पढ़कर 15 दिन में खत्म करता है। तो दिन 15 दिन, 8 पृष्ठ पढ़ा, पृष्ठ की संख्या 8, तो कितने दिन में खत्म हुआ? 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्टेप में अब 12 पृष्ठ पढ़ रहा है, यानी पृष्ठ का संख्या 12 पढ़ रहा है, तो कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसका मालूम नहीं, 3 मालूम नहीं, तो आप 1 मान लीजिए, उसको 8 गुणे आपस में गुणा कीजिए, 8 गुणे 15 लिख लीजिए, आपस में गुणा 8 गुणे 15, बीच में बराबर, इधर लिखिए 12 गुणे 1, कोई दिक्कत? ये कट रहा है 2 से, 2 छके 12, फिर 2 से ये 4 मंथ में कट रहा है, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, यानी इधर उधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा है 5 दूना के 10, इधर 1, यानी 10 दिन में पढ़कर जब 12 पृष्ठ पढ़ने लगेगा प्रत्येक दिन, तो वो 10 दिन में उस किताब को पढ़ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आप बनाइएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न को आप उम्मीद करता हूं कि आप बना दीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन फिर से मैं करा, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक सैनिक शिविर में 105 सैनिक के लिए 21 दिनों के लिए राशन था। ठीक है, यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं, तो वह राशन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसमें भी सैनिक की बात हो रही है और दिन की बात हो रही है, तो मैंने तो लिख लिया है सैनिक की संख्या और दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए एक शिविर
कैंप में 105 सैनिक थे, तो उनके लिए 21 दिनों के लिए खाने का सामान था। तो 105 जब थे तो दिन के 21 दिनों के लिए, तो 21 दिन में 21 लिख लिए, ठीक है, दिन में 21 लिख लिए दिनों की संख्या में। उसके बाद कह रहेगा कि 42 सैनिक और उसमें आ गए, तो 105 पहले से थे और दूसरे बार 42 और आ गए, तो सैनिक की संख्या हमारी हो गई 147, ठीक है दोस्तों। और तो कह रहा है तो राशन कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, तो दिन की संख्या मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताया हूं कि 105 गुणे 21 हो जाएगा और इधर 147 गुणे x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको 3 से काटिएगा तो 49 बार में, इसको 35 बार में, ठीक है, 3 से कटेगा, ठीक है। और देखिए 7 को 49 को काट देते हैं, 7 7 49 और 7 के 21, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस 7 से इस 35 को काट देते, 7 5 35, इधर यानी 5 3 15, इधर कुछ नहीं बचा, x बचा, यानी 15 दिन में राशन खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए, उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे प्रश्न को अब आसानी से बना पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाय।